वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल. टुडे वी विल टॉक अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, मीन्स वेपर बना सकता होगा, लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा. तो बच्चे, vapor pressure for the solution will be only due to solvent alone because non-volatile solute has zero vapor pressure. The effect on the total vapor pressure of the solution क्या होगा? It will decrease. जो उस solution का total vapor pressure है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं उनकी जो एस्केप करने की टेंडेंसी, जो वेपर बनने की टेंडेंसी है, वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन दी सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. जिस लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि मालिक्यूल्स ने सरफेस से एस्केप करना होता है, सरफेस से वेपर बनाने होते हैं. इन द सोल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? सम ऑफ द सरफेस, जो सरफेस का कुछ हिस्सा है, विल बी कवर्ड बाई सॉल्यूट पार्टिकल्स. वहाँ सॉल्यूट पार्टिकल किसी जगह पे अपना स्थान बना लेंगे और उस जगह से इसलिए क्या होगा? हैंस सरफेस अवेलेबल फॉर एस्केपिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज. जो सरफेस अवेलेबल होगा एस्केप करने के लिए, उसकी टेंडेंसी के लिए, वो कम हो जाएगा. मतलब जहाँ से मालिक्यूल ने उड़ना है, एस्केप करना है हवा में, वो जगह कम हो जाएगी. जैसे अगर सॉल्वेंट है, सपोज करो, तो सॉल्वेंट पे अगर हमारा सपोज करो इतना सरफेस है, ये सारा ही सॉल्वेंट है, तो हर जगह से मालिक्यूल एस्केप कर सकते हैं. लेकिन अगर कहीं पे सॉल्यूट पार्टिकल आ गया, जैसे मान लो जहाँ सॉल्यूट पार्टिकल आ गया, 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 तो जहाँ जहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल आ गया उतना उतना सरफेस अब एस्केप, वहाँ से पार्टिकल एस्केप नहीं कर सकते. तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे सपोज करो इसका पहले इतना हिस्सा था, अब इतना जो है वो सॉल्यूट के लिए हो गया, इतना सॉल्वेंट के लिए हो गया, तो सॉल्वेंट के लिए एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो गई, देयरफॉर उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो बच्चे, हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट ए विच इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट बी विच इज नॉन वोलेटाइल. इस वजह से इसका जो प्रेशर होगा, पार्शल होगा या कंप्लीट होगा, दैट विल बी जीरो. हमने पहले ही लिख लिया. तो यहाँ पर एज पर राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन से पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मोल फ्रैक्शन काई ए ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. हमने जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो ए का पार्शल प्रेशर होगा वो उसी की मोल फ्रैक्शन को प्रोपोर्शनल करेगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है. तो जहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी ए नॉट का ये पहले की तरह, जहाँ पर पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, प्योर सॉल्वेंट ए, जब उसने सॉल्यूशन नहीं बनाया है. इसलिए जहाँ पर पी ए हमेशा पी ए नॉट से लेस होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन में उसका प्रेशर कम हो जाता है. तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ पी ए इन द सॉल्यूशन एंड प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन. तो बी तो जीरो है, देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी पी ए, मीन्स टोटल उतना ही होगा जितना सॉल्वेंट का है. So as per Raoult's law for a solution containing non-volatile solute, we can say that vapor pressure of the solvent in the solution is equal to vapor pressure of the pure solvent multiplied by mole fraction of the solvent in the solution. That is, vapor pressure of the solvent PA in the solution is equal to vapor pressure of the pure solvent PA naught into mole fraction of the solvent. This is Raoult's law for solution containing non-volatile solute, because जहाँ पर Pb जीरो है. So vapor pressure of the solution will be less than the vapor pressure of the pure solvent in this case. So we can again continue with this. Pa equal to Pa naught का ही जैसा हमने अभी पढ़ा है. We also know that
mole fraction of all the components in the solution is unity, that is 1. So mole fraction of component A plus mole fraction of component B will be 1. तो हम सिंपली कह सकते हैं काई ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस काई बी को हमने उधर ले गए तो हो गया काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी. इसी काई ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी सिंपली गेट पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस काई बी. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. पी ए इक्वल टू से हम इसको पी ए नॉट को लेफ्ट साइड पे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा पी ए नॉट के साथ इक्वल टू 1 माइनस काई बी. और हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम काई बी को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट. और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा काई बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए. तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम थोड़ा और आगे नाम देते हैं. हमारे पास ये रिलेशन क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट काई बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन और डिवाइड किया उसको हमने वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए के साथ. बचता टर्म पी ए नॉट माइनस पी ए जो कि न्यूमरेटर में है. ये टर्म पी ए नॉट माइनस पी ए इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि कितना कम हो गया है हमारा वेपर प्रेशर जब हमने एक सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो कितना प्रेशर कम हो गया है वो होगा पी ए नॉट माइनस पी ए. एंड द कंप्लीट टर्म जो इस साइड आ रही है पी ए नॉट माइनस पी ए को डिवाइड करते हैं जब पी ए नॉट के साथ दिस टर्म इज नेम्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. एंड दिस टर्म पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है ये काई बी के इक्वल है. मीन्स relative lowering of vapor pressure becomes equal to mole fraction of the solute when we are having a solution of a non-volatile component in volatile solvent. Then again we repeat relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. This is what we are getting in the Raoult's law for solution containing non-volatile solute. अगर हम इसको डायग्रामेटिकल स्टडी करें जी हमने लाइन ड्रा की है फॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए. तो यहाँ पर पी ए नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए. जी हम ड्रा कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी जो कि 0 होगा इसलिए हम इस साइड वेपर प्रेशर शो नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर काई ए 1 शो किया मीन्स प्योर सॉल्वेंट है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काई बी 1 शो किया मीन्स यहाँ पे प्योर सल्यूट बी है जो कि नॉन वोलेटाइल है. तो जैसे हम सॉल्वेंट को सोल्यूशन फॉर्म में ले जाएंगे जैसे हम प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सल्यूट डालेंगे उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट कर जाएगा वो फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा. तो जैसे जैसे हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं सल्यूट की ये वेपर प्रेशर ऐसे कम होता जाएगा. इस तरह से ये कम हो रहा है तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके पी ए 0 हो जाएगा. तो ये लाइन शो कर रही है पी ए. जैसे हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल लिए थे तो यहाँ से भी हमारे पास एक पी बी आया था लेकिन यहाँ से इस बार पी बी नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज़ दैट इज़ नॉन वोलेटाइल. तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है पी वो भी पी ए के इक्वली होगा. जो पी ए होगा वही हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा बिकॉज दैट इज़ ड्यू टू सॉल्वेंट अलोन. इस तरह से हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन जो है ए का डिक्रीज़ कर रहा है और बी का इंक्रीज़ कर रहा है. अगर रिवर्स आए तो ए का इंक्रीज़ कर रहा है बी का डिक्रीज़ कर रहा है. तो दिस इज़ Raoult's law for solution containing non-volatile component. आज इतना ही. थैंक्स बच्चे.